नमस्कार, मैं दीपक सिंह ज्ञान गुरु जी से। आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ, जो है फंडिंग के रिलेटेड और स्टार्टअप्स के रिलेटेड। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो स्टार्टअप अपना स्टार्ट किए हो, जो पिछले 6 महीने 2 महीने या 1 साल से चला रहे हो और आप जी तोड़ मेहनत कर रहे हो, फिर भी आपको कोई फंडिंग नहीं मिल रहा है, आपकी बिजनेस की ग्रोथ नहीं हो रही है, आपकी वैल्यूएशंस नहीं बढ़ रही है। डेफिनेटली आपने सोचा होगा, मैंने भी सोचा था जब मैंने खुद की अपनी कंपनी स्टार्ट की थी 2 साल पहले। मैंने जब अपनी कंपनी स्टार्ट की थी वो था दिसंबर 2019 और 2 महीने में मैंने कंपनी चालू की, चलाई और कोविड आ गया। तो मैं सोचने लगा कि क्या हो रहा है, मतलब क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में। तो डेफिनेटली आप लोग भी सोचे होंगे इसके बारे में। और बहुत सारे स्टार्टअप्स मुझसे पूछते हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे स्टार्टअप्स को मदद करता हूं उनको फंडिंग दिलाने के लिए, वो उनकी बिजनेस वैल्यूएशंस इंप्रूव करने के लिए या उनकी जो गोल है उसको अचीव करने के लिए। मैंने अपने एक्सपीरियंस से मतलब काफ़ी सारे स्टार्टअप्स को गाइड किया है और कुछ तो उनमें सक्सेसफुल भी हुए हैं, किसी को फंडिंग भी मिला है। लेकिन बहुत सारे स्टार्टअप्स जो मुझसे मिलते हैं वो बोलते हैं, सर ये मेरा आइडिया बहुत अच्छा है, मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत अच्छा है, जो टारगेट मार्केट में देख रहा हूँ वो भी काफ़ी बढ़िया है, लेकिन क्या रीज़न है कि मैं यहाँ पे सक्सेस नहीं हो पा रहा हूँ? क्यों है ये ऐसा? क्यों है कि मुझे फंडिंग नहीं मिल रही है? इसमें बेसिकली क्या होता है, जो स्टार्टअप्स में मैं देखता हूँ उसमें कोई मिस्टेक्स होता है जो स्टार्टअप समझते नहीं हैं कि उनको इनिशियल स्टेज में करना क्या है। अब बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो मान के चलिए कि सिंगल फाउंडर है, वो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन उनको उसका नॉलेज नहीं होता या इंफॉर्मेशन गैदर नहीं कर पाते। तो आज हम इस वीडियो में ऐसी 4-5 चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कोई भी स्टार्टअप को अपने अर्ली स्टेज में ध्यान रखनी होगी। सबसे पहला चीज़ होता है कि जो बिजनेस वो करना चाह रहा है या जो बिजनेस का नॉलेज उसके पास है उसके बारे में वो स्टडी करे, नॉलेज लेके आए और साथ में अपने जैसे सोच वाले को फाउंडर्स को लेके आए। क्योंकि इन्वेस्टर जो होते हैं वो सिंगल पर्सन कंपनी पे इन्वेस्ट करने में बहुत हिचकिचाते हैं। हाँ, उसके लिए जायज़ रीज़न भी तो है, लेकिन सबसे पहला ये होना चाहिए कि आपकी जो भी स्टार्टअप है उसमें यू शुड नॉट बी द ओनली फाउंडर। You should definitely have some co-founder who has the same thought process like you have and who is willing to give his time, knowledge and skills to that startup. एक बार आपके साथ आपका co-founder आ जाता है तो आप लोग बैठ के स्ट्रैटेजी बनाइए, क्या करना है, कैसे करना है। एक बार स्ट्रैटेजी बन जाती है तो सबसे पहले मैं कहता हूँ आपकी खुद की कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए आपके स्टार्टअप में। जब तक आपकी खुद की कंट्रीब्यूशन नहीं होती तो स्किन इन द गेम हम जिसको बोलते हैं वो नहीं रहता। एज एन इन्वेस्टर ही इज मोर इंटरेस्टेड टू सी व्हाट इज द स्किन इन द गेम दैट यू हैव। वंस यू हैव अ स्किन इन द गेम देन यू ऑब्वियसली टेक योर बिजनेस सीरियसली। तो एक तो ये हो गई। सेकेंड है कि आप अपने प्रोडक्ट पे, अपने कंपनी पे पैसा खर्च करो और जो आप कर रहे हो या जो आप करना चाह रहे हो और जो भी आपका जो गोल है उसको प्रेजेंट करो। प्रेजेंट कैसे करोगे? बिकॉज वॉट एवर यूर डूइंग इज वंडरफुल, you know what you're doing, you know the market, you know everything, but what you don't know is how you present it to the investor. How are you going to present it? How are you going to pitch it? Investors do not buy stories. They definitely do not buy stories.
they want facts, figures and a proper presentation. तो सबसे पहला चीज, अगर आप फंडिंग के लिए जा रहे हो तो आप एक पिच डेक बना। पिच डेक एक ऐसी चीज है जिसमें पूरी आपकी कंपनी का डिटेल्स, आप बिजनेस क्या कर रहे हो, आपका फिनेंशियल मॉडलिंग क्या है, आपका बिजनेस मॉडल क्या है, आपका रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्या है, आपके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन हैं, उनके बारे में एनालिसिस, और लास्ट एग्जिट स्ट्रैटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऐसे 5-6 पॉइंट हैं जो आपको अपने पिच डेक में डालने होते हैं। अगर एक पिच डेक आप समझो कि नहीं कर पा रहे हो तो मैं सजेस्ट करता हूं कि आप कोई भी मर्चेंट बैंकर हो या कोई भी इन्वेस्टमेंट बैंकर हो या कोई भी आपका फिनेंशियल एडवाइजर या कंसल्टेंट हो, उससे बात कीजिए, उनकी सलाह लीजिए और एक डेक या पिच डेक पे इन्वेस्ट कीजिए। बिकॉज इन्वेस्टिंग ऑन अ पिच डेक is not a cost to the company, it is an investment on your own company, and that pitch deck you can take it and pitch it to various different investors. So a pitch deck is a very important tool in case you are planning to raise a seed fund or an angel fund. So ये बहुत important चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी होगी, तो आप इस पर ध्यान रखिए। और एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ या मैं बोलता हूँ कि जो गलती एक स्टार्टअप कर सकती है कि उनको मालूम ही नहीं कि हमको कितने पैसे चाहिए, कितने रेस करने हैं, कैसे रेस करना है, उस पैसे का हम करेंगे क्या। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आपको बिजनेस के लिए कितने पैसे चलाने के लिए चाहिए, उस पैसे का आप करने वाले क्या हो, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो। देखिए, लॉजिकल end user funds is very important. Investor is not interested to invest in your lavish office, or he is not interested to spend his money on buying laptops or equipments for your company. He is more interested to see where his money being used. So make sure the money of an investor is used in a proper way. It is used for the product development, it is used for technology development, enhancing the capacity of your staff, or maybe something which improves valuations of your company. So end use of the funds are very, very, very important. And one more thing, now assume you want to raise $500,000. How are you going to say that you want to raise $500,000? What is the logic beyond it? On what valuations? What is the equity that you are willing to dilute? So these are the questions which are very important. You know, जब आप कहीं पे भी फंडिंग रेज करने के लिए जाते हो, सीड फंडिंग ले लो या एंजल फंडिंग ले लो, कोई भी चीज़ अगर आपको रेज करनी है तो वैल्यूएशन प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, हम आगे और इंफॉर्मेटिव थिंग्स लेके आएंगे जो आपके लिए, आपके कंपनी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट गोइंग फर्दर। एंड कोई भी आपको कमेंट्स हो, आपके कोई क्वेरीज हो, प्लीज फील फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। मैं ये वीडियो अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज से बना रहा हूँ, and it's a very basic video. There's no edits. It's basically relating to a common person like you and me. So be open, be expressive, and if there's something that you want to talk to me, I'll share my contact number. You can connect with me. And if you like the video informative, and if you feel this is a value add to you, I would suggest to like and subscribe. And once again, thank you. Have a nice day.